स्कैल्प तो ऑयली है, लेकिन जो मेरे हेयर है ना वो ड्राई हैं, डैमेज्ड हैं, डल हैं, फ्रिजी हैं और ब्रेकेज बहुत ही ज़्यादा है बिकॉज मैंने 3 से 4 बार अपने बालों में कलर करवाया है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गए हैं। तो अगर आपका हेयर टाइप बिल्कुल मेरे जैसा है तो बेसिकली वी आर हेयर ट्विन्स। लोग शेड मैच ट्विन कर रहे हैं, स्किन ट्विन कर रहे हैं, आज हम हेयर ट्विन करने वाले हैं। तो अगर हम लोगों का हेयर टाइप एकदम सेम है तो आज की वीडियो में ना मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ अपना हेयर केयर रूटीन, कंप्लीट हेयर केयर रूटीन कि किस तरीके से मैं अपने बालों का ध्यान रखती हूँ और थोड़ा सा उनको मैनेजेबल बना लेती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा खराब बाल ना दिखे। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। आई एम विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट रोलिंग। सो जस्ट टू बी क्लियर, मैंने ना 2 साल के अंदर अपने बालों को 4 बार कलर करवा लिया और जिसमें ब्लीच भी इंक्लूडेड था, जिसकी वजह से मेरे बालों के बच्चों की हेयर बैंड बहुत ही ज्यादा वीक हो चुके हैं, ब्रेकेज हो रही है। लाइक स्कैल्प से उतने बाल नहीं टूटते हैं, लेकिन जो बाल है ना वो ही इतना वीक हो रखा है कि बीच में से टूट जाता है। तो यहाँ पे ऊपर के सेक्शन में तो वॉल्यूम है, बट नीचे आते आते वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। अभी मैं आपको पिक्चर्स वगैरह ऐड कर दूंगी। मैंने थोड़ा सा अपने बालों में ट्रीटमेंट कर रखा है, इसलिए मैं खोल के नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है। तो मैं शेयर करने वाली हूँ कि हेयर वॉश से पहले और हेयर वॉश के बाद क्या रूटीन मैं फॉलो करती हूँ जिससे हेयर ब्रेकेज कंट्रोल होता है, हेयर फॉल कंट्रोल होता है और बाल लेस फ्रिजी और ड्राई लगते हैं। सबसे पहले ना आ जाते हैं ऑयलिंग पे। नाउ पहले मैं क्या करती थी, मैं 2-2 दिन तक अपने बालों को ऑयल करके रखती थी। मुझे ऐसा लगता था कि ऑयल से वापस से मेरे बाल लंबे और घने हो जाएंगे, बट मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मेरी स्कैल्प ऑयली है। हेयर वॉश करने के 1 दिन बाद ही मेरी स्कैल्प पे ऑयल आ जाता है और इतना ज्यादा जो मैं और ऑयल थोप रही हूँ अपने बालों में, उसकी वजह से मेरी स्कैल्प और ज्यादा ऑयली होती जा रही है। तो मैंने एक ट्रिक ट्राई किया जो एक्चुअली में मेरे लिए वर्क कर रहा है। अगर आपकी भी स्कैल्प ऑयली है तो इंस्टेड ऑफ 1 रात पहले या 2 दिन पहले लगाने से आप हेयर वॉश से 2 या 1 घंटा पहले सिर्फ अपने बालों को ऑयल कर लो। और अगर आपको चाहिए, ऐसा लगता है कि 1 घंटे में 2 घंटे में बालों में क्या ही ऑयल असर करेगा, तो उसको थोड़ा सा वार्म अप कर लो और फिर अप्लाई करो ताकि वो आपकी रूट्स के अंदर अच्छे से चला जाए। नाउ अगर आप मुझसे हेयर ऑयल के कुछ रिकमेंडेशंस मांगोगे तो मैं आपको 3 रिकमेंडेशन देने वाली हूँ। सबसे पहला हेयर ऑयल है दिस वन इज फ्रॉम ब्रिलेयर। ये है ब्रिलेयर का 100% नेचुरल रोजमेरी ऑयल। बेसिकली इसमें रोजमेरी, ऑलिव, कैस्टर, सनफ्लावर एंड ऑल नेचुरल बेस, मतलब बेसिकली एक 100% नेचुरल हेयर ऑयल है। आप देख सकते हो मैंने इसको ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया, जब 100 ml की क्वांटिटी मिल रही है। यू जस्ट हैव टू रोटेट द कैप, अप्लाई योर ऑयल, दैट इज ऑल। नाउ बिकॉज इट हैज रोजमेरी इन इट, हेयर ग्रोथ वगैरह में ना आपका हेल्प करता है और इट्स अ गुड ऑयल। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा स्पेंड कर सकते हो तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिकमेंड इंडी वाइल्ड का हेयर ऑयल। दैट इज दी बेस्ट। मैंने उसको यूज किया, अभी मेरा खत्म हो गया, हैव टू रीपरचेज इट। बट अगर आप लिटरली 1500 या फिर 1000 तक स्पेंड कर सकते हो ना, डेफिनेटली गो फॉर इंडी वाइल्ड का हेयर ऑयल। वो जो गोल सी पैकिंग में आता है, आपको स्क्रीन पे पिक्चर दिख रही होगी। द बेस्ट हेयर ऑयल आई हैव एवर यूज्ड। सो लाइट वेट, बिल्कुल ग्रीसी नहीं है कि लगा भी लिया तो फेस पे पूरा फोरहेड ऑयली ऑयली हो गया। एट द सेम टाइम बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। नाउ अगर आप घर पे बनाए हुए तेल में ज्यादा बिलीव रखते हो ना, तो मैंने जुगाड़ भी कर रखा है जो मैंने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया। नाउ आप यहाँ पे छोटे छोटे लीव्स भी देख रहे होगे और नीचे भी लीव्स देख रहे होगे। नाउ आई प्रिपेयर दिस ऑयल एट होम। आप क्या कर सकते हो ना, कोई भी पंसारी की शॉप बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, कोई भी ऐसी शॉप जहाँ पे ऑयल्स वगैरह मिलते हैं, आप कैस्टर ऑयल ले सकते हो, ऑलिव ऑयल ले सकते हो, कोकोनट ऑयल ले सकते हो, रोजमेरी ऑयल ले सकते हो, देन और कौन से मतलब जो जो अच्छे ऑयल्स होते हैं ना, जो जो आपको वहाँ पे दिख रहे हैं, आप वो सारे के सारे ले लो। अनियन ऑयल आता है, वो वाला भी ले सकते हो, टी ट्री ऑयल, ठीक है। ये सब लेके ना आप उसको क्या कर सकते हो, एक अच्छी सी कढ़ाई में लेके, स्पेशली जो वो काली लोहे की कढ़ाई होती है ना, उसमें बहुत अच्छा आपका ऑयल प्रिपेयर होता है। उसमें अच्छे से ना उसको गर्म कर लो अच्छे तरीके से। एंड इफ यू वांट ना, कड़ी पत्ता जो होता है ना, कड़ी पत्ता, लेमन इज वेरी गुड फॉर योर हेयर। तो आप उसको उसके अंदर डाल दो और उसको अच्छे तरीके से ना काढ़ लो कि वो प्रॉपर्ली आपका ऑयल प्रिपेयर हो जाए। उसको कूल डाउन कर लो एंड देन स्टोर करके रख लो। ऑयल आपका बहुत लंबा चलता है, खराब नहीं होता है। इट्स रियली गुड फॉर हेयर। और होममेड ऑयल जो होते हैं ना, वो बहुत अच्छे वर्क करते हैं। ये तो बात होगी ऑयल्स की। अब मैं बात करूं अपने डेली नाइट टाइम ट्रीटमेंट की, जो मैं हर रात को फॉलो करती हूँ, चाहे मुझे नेक्स्ट डे हेयर वॉश करना हो चाहे नहीं करना हो। आई ऑलवेज अप्लाई हेयर स्प्रेज, हेयर टॉनिक्स, ये सब चीजें जो होती हैं। और करंटली मैं ये दोनों यूज कर रही हूँ। फर्स्ट अप तो मेरा ये वाला तो कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। दिस इज द बेयर एनाटॉमी रोजमेरी एंड
राइस वाटर हेयर ग्रोथ स्प्रे 200 ml में, और ये ना अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाता है, ये बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं था, ठीक है। मैं क्या करती हूँ कि रात को इसको स्प्रे करना होता है आपको सिर्फ स्कैल्प पे, आप चाहो तो हेयर पे भी स्प्रे कर सकते हो, मैं हेयर पे नहीं करती हूँ, सिर्फ स्कैल्प पे करती हूँ। और सेकेंड अब जो है ना वो ये है फ्रॉम गजा, दिस इज दी गजा हेयर टॉनिक। इसमें ना 20 एक्टिव हर्ब्स हैं, ये थोड़ा सा कॉस्टली आता है और ये भी ना मेरा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, बस इतना सा ही बचा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, डेली रात को सोने से पहले अच्छे से अपनी स्कैल्प पे ये स्प्रे करती हूँ, उसको मसाज इन कर लेती हूँ और अच्छे तरीके से ब्रेड में बांध के सो जाती हूँ। ऑलवेज मेक श्योर कि सोते टाइम पे आप अपने बालों को ओपन नहीं रख रहे हो, ब्रेड में बांध लो, बन में बांध लो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि अगर ओपन हेयर होंगे ना तो वो बहुत ही ज्यादा फ्रिक्शन होता है और आपके बाल और ज्यादा टूटते हैं। तो ये बेसिकली ना ओवरनाइट ट्रीटमेंट होता है, आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और ना दोनों ही ये जो सिरम्स है ना, स्प्रेज हैं, बेसिकली इनकी बेस्ट चीज़ ये है, स्पेशली जो ये आपको बेयर एनाटॉमी का मिल रहा है, इसके अंदर कोई भी गंदी सी फ्रेग्रेंस नहीं है कि आपको बहुत ही वियर्ड सी फ्रेग्रेंस आ रही है या फिर ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट डे बालों में से स्मेल आ रही है। ये वाले में थोड़ी सी फ्रेग्रेंस ऐसी स्मेल वगैरह है, तो मैं क्या करती हूँ ना, जिस दिन मुझे नेक्स्ट डे हेयर वॉश मुझे पता है कि मुझे करना है, उस दिन मैं रात को ये वाला अप्लाई करती हूँ, बाकी दिन मैं वो रोजमेरी वाला ट्राई करती हूँ। नाउ एज आई टोल्ड यू ऑल कि मैं हेयर ऑयलिंग जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ वीक में एक बार अपने बालों को ऑयल करती हूँ, दैट इज ऑल विच इज संडे। संडे के अलावा मैं हेयर ऑयलिंग नहीं करती हूँ, लेकिन वैसे मैं वीक में 3 टाइम्स अपना हेयर वॉश करती हूँ, संडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। अगर विंटर्स हैं तो सिर्फ 2 बार, संडेज एंड वेंसडेज, बट समर में इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है, इतना डर्ट, बाल बहुत गंदे हो जाते हैं, तो 3 बार मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ। आपको जितनी बार नेसेसरी लगता है, जितना नीडेड लगता है, आप उतना कर सकते हो। बट क्योंकि हम ऑयलिंग सिर्फ एक बार कर रहे हैं, बाकी 2 टाइम मैं हमेशा अपने हेयर वॉश करने से पहले अप्लाई करती हूँ ये, एंड दिस इज माई 3rd टाइम रीपरचेजिंग दिस प्रोडक्ट गाइज, दिस इज ग्रेट। ये है मिनिमलिस्ट का मेलेक बॉन्ड रिपेयर कॉम्प्लेक्स, इस तरीके की पैकिंग में आता है। इसके अंदर अमीनो एसिड्स हैं, आर्गन ऑयल है, स्क्वालिन है, बेसिकली ना ये हेयर के जो बॉन्ड्स होते हैं ना, जिसकी वजह से हेयर ब्रेकेज बहुत जल्दी हो जाता है, उसको रिपेयर करता है और स्ट्रेंथन करता है। 50 ml की आपको क्वांटिटी मिल जाती है। इट कम्स इन अ पैकेजिंग लाइक दिस, इस तरीके के ड्रॉपर फॉर्म में आपको मिल जाता है, ठीक है। ये ना हल्का सा इसका ऑयली सा टेक्सचर है, लाइक व्हेन यू विल अप्लाई इट, इट्स नॉट अ सिरम, बहुत ही माइल्ड ऑयली सा टेक्सचर है। आपको मैं एप्लीकेशन दिखाऊंगी किस तरीके की करनी है। इसको आपको स्कैल्प पे नहीं लगाना होता, लेंस पर लगाना है, अच्छे तरीके से ऐसे करके 2-3 ड्रॉप्स ले लो, एक स्टैंड पे अच्छे तरीके से लगा लो। आपको हल्का सा ऑयलीनेस लगेगा इसको लगाने के बाद। आपको क्या करना होता है, हेयर वॉश से 1 घंटा पहले इसको लगाना है, सिर्फ 1 घंटा रखना है इसको अपने बालों में। इसमें लिखा हुआ है, कभी भी ना जो चीज़ मेंशन कर रखी है उससे ज़्यादा मत रखना कि ज़्यादा देर रखेंगे तो क्या पता बेटर रिजल्ट मिल जाए, कभी कोई चीज़ नुकसान कर जाती है। तो 1 घंटा आपको इसको अपने बालों में रखना है, एंड देन आपको इसको वॉश ऑफ कर लेना विद अ नाइस एंड माइल्ड शैम्पू, ठीक है। दिस प्रोडक्ट इज ग्रेट। मैंने आपको जैसे बोला है कि मैंने 2 साल में 4 बार अपने बालों को कलर कराया था, और जिसमें ना हेयर लाइटनिंग कलर्स थे, लाइक मैंने अपने हेयर को लाइट करवाया था, तो डेफिनेटली उसमें ब्लीच का यूज होता ही होता है। तो मेरे हेयर इतने ज़्यादा वीक हो गए थे कि लिटरली मैं जितनी बार नीचे से हेयर कट करवाती थी कि थोड़ा वॉल्यूम इक्वल हो जाए, वो वापस से नीचे से पतले हो जाते, ब्रेकेज हो के। बट अब जाके इसके कंटिन्यूस यूसेज से मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इट्स एक्चुअली वर्किंग रियली गुड। सो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि हेयर वॉश से 1 घंटा पहले ड्राई बालों पे सिर्फ हेयर लेंस पे आपको लगाना है, एंड देन यू जस्ट हैव टू वॉश इट ऑफ। नाउ शैम्पू के लिए मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि मैं कौन सा शैम्पू यूज करती हूँ। सो आई यूज दिस शैम्पू राइट हियर, दिस इज द लॉरियल हाइलुरॉन मॉइस्चर 72 आवर मॉइस्चर फिलिंग शैम्पू। इसमें डिफरेंट पैकेजिंग आती है। बेसिकली दिस इज फॉर डिहाइड्रेटेड हेयर। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे जो हेयर है ना बहुत ज्यादा ड्राई एंड फ्रिजी हैं, तो ये उस चीज के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है, एंड आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर पास्ट 1 ईयर नाउ, और मेरे लिए अच्छा वर्क करता है। बट वन थिंग विच आई नोटिस, बिकॉज इट्स अ मॉइस्चर फिलिंग शैम्पू एंड आई ऑलरेडी हैव अ रियली ऑयली स्कैल्प, तो क्या होता है ना कि मेरी स्कैल्प बहुत जल्दी इसको लगाने के बाद ऑयली हो जाती है। तो लॉरियल का हाइलुरॉन में ना एक और रेंज आती है विच इज 72 आवर प्योरीफाइंग शैम्पू, वो कुछ पर्पल और ग्रीन कलर की पैकेजिंग है। मैं डेफिनेटली उसको ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि वो ऑयली स्कैल्प के लिए लेकिन ड्राई है, जो मेरा हेयर टाइप है ना उसके लिए परफेक्ट सूट करती है। तो अगर आपकी स्कैल्प भी बहुत ज़्यादा ड्राई है, हेयर भी बहुत ड्राई है, तो आप डेफिनेटली लॉरियल का हाइलुरॉन शैम्पू ट्राई करो। दिस इज ग्रेट, हेयर ब्रेकेज नहीं होता है, हेयर पे बहुत ज़्यादा माइल्ड है, एंड इट्स एक्चुअली रियली गुड। मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट दिखे हैं इसको यूज़ करने के बाद। लेकिन अगर मेरी तरह आपकी ऑयली स्कैल्प है और ड्राई हेयर है, तो जो 72 आवर प्योरीफाइंग शैम्पू आता है वो वाला ट्राई कर सकते हो। नाउ आई जस्ट डू नॉट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनर्स एंड मास्क। एक टाइम था मैंने भर भर के कंडीशनिंग करी है, भर भर के मास्क करे हैं, बट जो चीज़ मुझे नोटिस हुई है,
आफ्टर कलरिंग माई हेयर मेरा हेयर ब्रेकेज बढ़ा ही है, बिकॉज ऑलरेडी हेयर इतने वीक हैं, आप उसके ऊपर मास्क लगा रहे हो वो और ज्यादा सॉफ्टन होकर टूट रहे हैं क्योंकि बाल बहुत ज्यादा डैमेज्ड और वीक हैं। हेयर मास्क और कंडीशनर्स आपको अपनी हेयर लेंथ पे लगाने होते हैं। बेसिकली अगर आपके बाल यहाँ से लेके यहाँ तक हैं तो मिड लेंथ से लेके नीचे तक सिर्फ इतने एरिया पे आपको लगाने होते हैं और वहां पे ही मोस्टली हेयर ब्रेकेज होता है क्योंकि आपने हेयर कलर करवा रखा होता है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं ऑयलिंग वीक में सिर्फ एक बार करती हूँ, हेयर मास्क भी मैं सिर्फ एक बार करती हूँ। कंडीशनर से बेटर मुझे मास्क लगता है। मुझे ऐसा लगता है कंडीशनर्स जो है ना वो बालों में और ज्यादा ब्रेकेज करवाते हैं, लेकिन मास्क मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बेटर सूट करते हैं। एंड वन मास्क व्हिच आई एम लविंग राइट नाउ एंड अगेन दिस इज माय रीपरचेज इज दिस वन फ्रॉम डव। ये है डव का 10-in-1 डीप रिपेयर ट्रीटमेंट हेयर मास्क। इसमें दो पैकेजिंग आती है, एक छोटी आती है एक बड़ी आती है। अगर आप बहुत ज्यादा हर हेयर वॉश के बाद हेयर मास्क यूज कर सकते हो तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द बिगर वन, बट क्योंकि मैं सिर्फ वीक में एक बार यूज करती हूँ मुझे इतनी इनफ रहती है। मतलब आई हैव यूज्ड इट अभी 1-2 बारी, तो ये थोड़ा सा नीचे तक आ गया। इस तरीके की व्हाइट कलर की कंसिस्टेंसी है एंड द फ्रेग्रेंस इज अमेजिंग। ट्रस्ट मी, जैसे मैंने आपको बोला ना मेरे हेयर में फ्रिज बहुत ज्यादा है, ये उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। बट आई हैव नोटिस्ड कि कम मास्क यूज करने से मेरा हेयर ब्रेकेज जो है वो कम हुआ है, इसलिए मैं सिर्फ वीक में एक बार ही हेयर मास्क करती हूँ ना। जैसे मैंने आपको बताया नाइट टाइम में मेरा डेली एक रूटीन है कि मैं हेयर टॉनिक्स या फिर जो हेयर ग्रोथ स्प्रेज होते हैं उनको यूज करती हूँ, ठीक है। लेकिन हेयर वॉश करने के बाद जब मेरी स्कैल्प एकदम क्लीन होती है आई यूज दीज 2 प्रोडक्ट्स जो बहुत अमेजिंग वर्क करते हैं। फर्स्ट अप इज द डर्मा रोलर फ्रॉम सो ट्रू। ये 0.5 mm का डर्मा रोलर है। मैं आपको दिखाती हूँ इसको ओपन अप करके। दिस इज हाउ यू रिसीव इट। ऐसे एयर टाइट पैकेजिंग में आपको रिसीव होता है एंड दिस इज योर रोलर। इसके ऊपर ना छोटी छोटी नीडल्स आपको दिख रही होंगी। सो वॉट यू नीड टू डू इज ऑलवेज मेक श्योर कि आप अच्छे तरीके से ना सील करके रख रहे हो अपना डर्मा रोलर, बिकॉज ये आपके स्कैल्प को थोड़ा सा अंदर से पिन करता है, तो अगर खराब हो जाएगा तो इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। एंड यू ऑलवेज हैव टू स्टरलाइज इट। आपको एक अच्छा खासा सैनिटाइजर स्प्रे लेना पड़ेगा, मैं लिंक्स दे दूंगी जो मैं यूज करती हूँ, आप डेफिनेटली वो वाला ट्राई कर सकते हो। व्हाट यू नीड टू डू इज ये आपको सिर्फ क्लीन स्कैल्प पर ही करना है, ऑयली स्कैल्प या गंदी स्कैल्प पे नहीं करना है। जिन एरियाज में, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस एरिया पे मुझे बहुत ज्यादा कम हेयर है, तो मैं क्या करती हूँ इस एरिया पे अच्छे तरीके से अपना डर्मा रोलर यूज करती हूँ। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, बहुत लाइटली करना है। एंड देन मैं उसके ऊपर यूज करती हूँ हेयर ग्रोथ सिरम एंड करेंटली आई एम यूजिंग दिस बी बॉडी वाइज का हेयर ग्रोथ सिरम रोल ऑन। अगेन मैंने इसको यहाँ तक फिनिश कर दिया, इतना सा ही रह गया। इसमें छोटी पैकिंग भी आती है, बड़ी भी आती है। इसमें भी ना रोजमेरी है, रिडेंसिल है, तो रोजमेरी इज एक्चुअली रियली गुड इंग्रेडिएंट टू बूस्ट योर हेयर ग्रोथ एंड प्रिवेंट योर हेयर फ्रॉम फॉलिंग, तो ये भी अच्छा वर्क करता है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप वो चीजें स्किप करके डेली नाइट टाइम में ये भी यूज कर सकते हो। मेरा भी कई बार जब मन होता है तो मैं नाइट टाइम में अपने बालों में सिर्फ ये लगा के सो जाती हूँ, ठीक है। इट इज रियली रियली गुड। एक विश केयर का सिरम आता है, मेरी किसी तो एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था, मैं डेफिनेटली वो भी बहुत जल्दी ट्राई करने वाली हूँ। गाइस, दिस वाज माय हेयर केयर रूटीन। आई डोंट नो इफ दिस वाज हेल्पफुल और नॉट, बट अभी करंटली मैं ये फॉलो कर रही हूँ। अगर कुछ और ऐसे हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं ना जो आपको लगता है बहुत अच्छे वर्क करते हैं तो फील फ्री और कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझे उनके लिंक्स देना, मैं उनको डेफिनेटली ट्राई आउट करूंगी। एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। सारे जो प्रोडक्ट लिंक्स होंगे ना वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से चेकआउट कर सकते हो। एंड या आई मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।